अस्सलामुअलैकुम। हम 9th की केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब हम पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? सोलबिलिटी। क्या है भाई? सोलबिलिटी। सोलबिलिटी को उर्दू में हल पजीरी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा सोलबिलिटी सिर्फ सॉल्यूट की होती है। सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के दो यूज होते हैं, ये हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सोलबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की होती है, सॉल्वेंट की नहीं होती। तो यहाँ भी हम सोलबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो सोलबिलिटी किसकी होगी? सिर्फ सॉल्यूट की होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट की वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो। जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो वो उस सॉल्यूट की सोलबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बीकर है, मैंने उसमें 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। तो 100 ग्राम वाटर मेरा सॉल्वेंट है और 10 ग्राम मैंने शुगर ली हुई है। पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि भाई जो चीज़ मिकदार में कम होती है वो चीज़ सॉल्यूट होती है, और जो चीज़ मिकदार में ज़्यादा होती है वो चीज़ सॉल्वेंट कहलाती है। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो पानी है वो 100 ग्राम है, और जबकि मेरे पास जो शुगर है वो 10 ग्राम है। अब चूंकि पानी ज़्यादा है तो इसी वजह से पानी मेरा सॉल्वेंट होगा, और शुगर मेरे पास कम है तो शुगर मेरी सॉल्यूट होगी। तो यहाँ ये जो सॉल्यूट शुगर है, मैं इसको पानी में हल करूँ। कितने पानी में हल करूँ? 100 ग्राम पानी में हल करूँ। और यहाँ भी टेम्परेचर खास होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ भी क्या होना चाहिए? खास। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तब्दील होने से सोलबिलिटी तब्दील होती है, और ये अभी हम इसी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ेंगे भी। तो याद रखिएगा कि भाई कितनी शर्तें हैं। कभी एक तो सॉल्वेंट हमारे पास 100 ग्राम होना चाहिए। सॉल्वेंट हमारे पास कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। और दूसरी हमारे पास शर्त क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? खास होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें नहीं होंगी तो आपकी सोलबिलिटी की तारीफ गलत होगी। तो सोलबिलिटी की तारीफ के लिए दो शर्तें हैं कि जो आप सॉल्वेंट लें वो कितना लें? 100 ग्राम। और जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो पर्टिकुलर होना चाहिए। पर्टिकुलर का मतलब खास होना चाहिए, उसको तब्दील नहीं होना चाहिए। चलें, तो मैंने 100 ग्राम पानी लिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और मैंने इसी को ही फिक्स रखा, मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो यही मेरा पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया। और अब उस 100 ग्राम पानी में इस टेम्परेचर पर 10 ग्राम जो शुगर हल हुई है, अब वो शुगर की सोलबिलिटी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में शुगर, यानी मेरे पास सोल्यूट है, उसकी सोलबिलिटी कितनी है? वो 10 है। तो सोलबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, चलें भाई, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारी सोलबिलिटी को किस तरह मुतासिर करता है। भाई टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर कम करें, तो इस तरह हमारी सोलबिलिटी पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ आपकी बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट्स आप विद हेडिंग अगर लिख देंगे तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा, व्हाट इज सोलबिलिटी एंड राइट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इंतहाई अहम लॉन्ग सवाल है पहले चैप्टर का। चलें, तो अभी आपको समझाया कि टेम्परेचर की जो इफेक्ट है उसकी 3 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज होगी। सोलबिलिटी इंक्रीजेस, जो सोलबिलिटी है वो बढ़ती है। किसके साथ बढ़ती है? टेम्परेचर में इजाफे के साथ बढ़ती है। अच्छा, ये एक और बात हमने याद रखनी है कि जो सोलबिलिटी की बात हो रही है, ये सॉल्वेंट सिर्फ यहाँ पानी ले रहे हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किस में है? पानी को अपना सॉल्वेंट मानते हुए ये हमारे पॉइंट्स हैं। क्योंकि सॉल्वेंट को भी चेंज करने से बाद में सोलबिलिटी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमने सॉल्वेंट यहाँ फिक्स कर दिया। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, जो कि क्या है? फिक्स्ड है। तो उसी बुनियाद पर हमारी 3 सूरतें बनी। पहली सूरत ये हुई, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी? उस सोल्यूट की। अच्छा, इसकी मिसाल आप ले सकते हैं। इसकी मिसाल आप क्या ले सकते हैं? KCl, के से पोटाशियम, Cl से क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड हमारा एक ऐसा सोल्यूट है, एक ऐसा सोल्यूट है जिसकी जो सोलबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। दूसरा हमारे पास ये सूरत बन सकती है कि भाई
जब आप सोलबिलिटी ना डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, कम हो जाए। सोलबिलिटी कम हो जाए किसके साथ, टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ। यानी आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ सोल्यूट ऐसे भी होते हैं। तो इसकी मिसाल आप ले सकते हैं सारी की सारी गैसें, जो भी गैसें होती है ना गैसें, तो वो उसमें क्या होता है कि जब आप गैसों का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी सोलबिलिटी पानी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, कुछ हमारे पास सोल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी जो सोलबिलिटी होती है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी वाजे अप्रिशिएबली का मतलब क्या हुआ, नुमायां तौर पर या फिर वाजे फर्क नहीं पड़ता। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो तो उनकी सोलबिलिटी में कोई भी असर नहीं होगा। यानी उनकी सोलबिलिटी नहीं बढ़ेगी और ना ही कम होगी, यानी कि कांस्टेंट रहती है। यानी ना ही बढ़ेगी सोलबिलिटी और ना ही क्या होगी, कम होगी। तो इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, किस चीज को ले सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड ये वही आम नमक है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिर्फ ये तीन सूरतें बनेगी कि कुछ सोल्यूट सम सोल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो सोलबिलिटी बढ़ेगी। कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो सोलबिलिटी कम होगी। और कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी वाज़ेह फर्क नहीं होता, यानी ना ही सोलबिलिटी बढ़ती है और ना ही सोलबिलिटी कम होती है। अब आपको ग्राफ समझा देते हैं। आपके जो किताब है, बुक है, उसमें ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। हमने सिर्फ जो मिसालें पढ़ी हैं वो सिर्फ तीन मिसालें पढ़ी हैं। यानी तीन मिसालें मैंने आपको समझाई हैं। उन्हीं तीन मिसालों से हम एक ग्राफ समझेंगे और आप इसी को ही पेपर में बनाएंगे। यानी जो आपका टेस्ट हो या पेपर हो उसी में बनाएंगे। देखें इस ग्राफ के जो एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है। मैंने क्या लिया है, टेम्परेचर। और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इस वाई एक्सिस पे मैंने सोलबिलिटी ली है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने सोलबिलिटी ली है। तो ये आप देख रहे होंगे कि भाई जब मैं इधर वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा हूँ तो सोलबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं नीचे आऊँगा तो सोलबिलिटी कम हो रही है। इसी तरह अगर आप देखें ग्राफ में कि भाई अगर मैं इस तरह जा रहा हूँ, इस साइड पे जा रहा हूँ, इस साइड पे आ रहा हूँ तो सोलबिलिटी क्या सॉरी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं वापिस आऊँ तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यानी डिक्रीज होगा। तो अच्छा अभी हमने देखा था कि हमारा जो KCl है, इधर हमने देखा जो जो हमारा KCl है उसकी जो सोलबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो याद रखिएगा जो आम टेम्परेचर होता है उस पर इसकी सोलबिलिटी 36 डिग्री सेंटीग्रेड 36 होती है। सोलबिलिटी कितनी होती है भाई, 36 होती है। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये देखें ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ कितना था, 0 था, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना हो गया, 40 हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो KCl है उसकी सोलबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा, हमने कहा था कि जो गैसें होती हैं उनकी जो सोलबिलिटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो NH3 है ये अमोनिया गैस है। ये कौन सी गैस है भाई, अमोनिया। इस अमोनिया गैस की जो सोलबिलिटी होती है वो वैसे 90 है, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देख रहे होंगे कि वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब इसकी सोलबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि भाई जब कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी में कोई नुमाया फर्क तो नहीं पड़ता। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने NaCl को ज़ाहिर किया तो इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, यानी ना ही सोलबिलिटी बढ़ रही है और ना ही सोलबिलिटी कम हो रही है। चाहे आप टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर चाहे बढ़ रहा है लेकिन फिर भी सोलबिलिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह।